नमस्कार छात्रों, फिर से आप सभी का हिंदी व्याकरण विभाग में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे काल। काल हमने पढ़े, बाद में हम काल क्या होता है यह हमने पढ़ा। काल के भेद हमने पढ़े, काल के प्रकार हमने देखे, जिसमें से मैंने पहले आपको भूतकाल पढ़ाया था। भूतकाल के उदाहरण देखे हमने, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण देखे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी काल का दूसरा प्रकार जो है वह है वर्तमान काल। वर्तमान यानी प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी जो हम चालू बातें करते हैं। क्या होता है वर्तमान काल, ये हम देखेंगे। क्रिया की जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से समय का पता चले और क्रिया का व्यापार वर्तमान समय में पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया का व्यापार हमें वर्तमान काल में पता चल रहा है कि हमारी क्रिया अभी जारी है, हम काम कर रहे हैं। है का इस्तेमाल करते हैं वर्तमान काल में। अक्सर जो आता है और हूँ का हम इस्तेमाल करते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते भी आता है और हैं या हूँ आता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसे क्रियाओं के होने का वर्तमान काल में निरंतरता हमें पता चलती है। उदाहरण के लिए बताया है, राम अभी अभी आया, वर्षा हो रही है, राजू गाता है और मोहन पढ़ रहा है। इसी वर्तमान काल के तीन भेद है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल, जिसमें से अभी मैं आपको सामान्य वर्तमान काल पढ़ाने वाली हूँ। क्या है सामान्य वर्तमान काल? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया से क्रिया के सामान्य रूप का वर्तमान में होने का पता चलता है। यानी हम जो क्रिया सामान्य रूपता से बोलते हैं कि मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ, ये हमारे सामान्य वर्तनी है जिसमें हम ता, ती, ते का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम ता, ती, ते का इस्तेमाल करते हैं तो सामान्य वर्तमान कहलाता है। इसमें हमने ता, ती, ते के बाद है या हूँ की वर्तनी लगाई है। तो जहाँ पर हमें यह पता चलता है कि यह सामान्य वर्तमान काल में जाता है। उदाहरण तौर पे आपको बताया है, राम घर जाता है, वह गेम खेलता है। तो आपको सामान्य वर्तमान काल क्रिया पता ही चली होगी कि जिन वाक्यों में खेलता है या राम घर जाता है तो ता है, यहाँ पे गीता अच्छा गाना गाती है, ती और है तो ता, ती, ते जैसे वाक्य आते हैं तो वह हो जाता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल के बाद वर्तमान काल का दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान का अर्थ क्या है? अधूरी क्रिया, क्रिया जो हमारी जारी है, पूरी नहीं हुई। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा, रही हूँ इस तरह के शब्द आते हैं या रहा हूँ आते हैं उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो जैसे हमने पहले के भूतकाल में भी देखा था कि अपूर्ण भूतकाल में भी रहा है, रहा था, रहा था, जा रहा था, खा रहा था, ऐसे शब्द आ रहे थे। तो वहाँ पे था वर्तनी थी तो वो भूतकाल था। यहाँ पे रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, जब हूँ आता है तो वर्तमान काल आता है। तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है। उदाहरण, श्याम गेम खेल रहा है, वह घर जा रहा है, अनीता गीत गा रही है, रमेश लिख रहा है, बंदर नाच रहा है। तो आपका पता चला अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण कि जहाँ पे रहा यानी जा रहा, खा रहा या उठ रहा, रहा है और हूँ आता है, वह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। इसके बाद वर्तमान काल जो है इसका तीसरा भेद हम देखने वाले हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल यानी क्रिया हमारी समाप्त हो जाती है। अभी हम कह रहे हैं कि वर्तमान यानी जारी है, लेकिन पूर्ण हो गई तो वो भूतकाल में चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे यह क्रिया पूर्ण होते हुए भी वह भूतकाल में न जाकर वर्तमान में रह जाती है, इसीलिए उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसमें हमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का पता चलता है। इसमें हमें क्रिया के व्यापार का तत्काल पूरे होने के बारे में पता चलता है। जब पूर्ण वर्तमान काल आता है तब
आपको ये याद रखना है कि पूर्ण वर्तमान में सामान्य भूतकाल आता है और है या हूँ की पूर्ण वर्तमान काल की वर्तनी यहाँ पे लगाई जाती है, तभी यह पूर्ण वर्तमान काल में रह जाता है। यानी अगर हम यहाँ पे सामान्य भूतकाल के साथ भूतकाल का चिन्ह लगाते तो यहाँ पे यह जो है वो पूर्ण भूतकाल हो जाता, लेकिन हमें यहाँ सामान्य वर्तमान लेकर पूर्ण वर्तमान का है या हूँ का हमें चिन्ह लगाना है। उदाहरण, मैंने फल खाए हैं, उसने गेंद खेली है, वह आया है, नौकर आया है, पत्र भेजा गया है। देखो, नौकर आया है, वह आया है, उसने गेंद खेली, ये सब भूतकाल है, खेली, खाई, आया, गया। लेकिन है लगाने से ये पूर्ण वर्तमान काल में रहता है और क्रिया हमें पूर्ण वर्तमान काल में हुई है यह पता चलता है। दोस्तों, अब यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल के बाद हमारे काल का तीसरा और अंतिम भेद है सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से क्रिया का सामान्य रूप, यानी हम सोचेंगे, फ्यूचर टेंस की बातें करूँगा, सोचूंगा, खाऊंगा, तो यहाँ पे हम जिसे सामान्य रूप का हमें भविष्य में हम करने वाले विचारों को हम यहाँ पे प्रकट करते हैं। उदाहरण, यहाँ पे उन्होंने बताया है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के अंत में एगा, एगी, एगे आदि आते हैं उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं खाऊंगा, मैं सोचूंगा, मैं करूंगा, इस प्रकार से। वह खाना खाएंगी, बच्चे खेलने जाएंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा आदि। तो यहाँ पे आपको सामान्य भविष्य काल भी पता चला होगा। इसके बाद मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया हुआ है जिसमें मैंने तीनों भेद इकट्ठा दिए हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य का। भूतकाल के 3 प्रकार, वर्तमान के 3 प्रकार और भविष्य के 3 प्रकार। भूतकाल में, सामान्य भूतकाल में या, गा, ई आता है, तो पूर्ण भूतकाल में सामान्य भूतकाल अधिक थाती थे का चिन्ह लगाते हैं। अपूर्ण भूतकाल में जा रहा, खा रहा या ताती थे आते हैं। उसी तरह से सामान्य वर्तमान काल में ताती थे, है या हूँ। वर्तमान काल में सामान्य भूतकाल है या हूँ और अपूर्ण वर्तमान काल में जा रहा है या हूँ आता है। सामान्य भविष्य काल में जाएंगे, खाएंगे, एगा, एगी। इस प्रकार से मैंने ये चार्ट बनाकर आपको शॉर्टकट में जल्दी से याद रखने के लिए आपके सामने प्रस्तुत किया है। दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, मैंने आपको यहाँ पे स्वाध्याय दिया है, काल परिवर्तन कीजिए। दूसरा दिया है काल पहचानो, और फिर से मैंने काल परिवर्तन करने के लिए दिए हैं। आपको यह स्वाध्याय पूर्ण करना है एक फाइल बनाकर। जब हमारा स्कूल स्टार्ट होगा तब हम इसे जाकर चेक करने वाले हैं। मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।